होता क्या है, मैं तो लोक जीवन की बात बताता हूं, किताब की नहीं। जहां छोटे लोग, छोटे मतलब आपके कद पद से छोटे लोग घेराबंदी किए हों, तो समझदार आदमी जिसका पद बड़ा है, वो व्यक्ति बड़ा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पद बड़ा है, वो दूसरे दरवाजे से चला जाता, कहता भाई आप इधर रहो, धन्यवाद धन्यवाद। क्या हमें लोग जाते हैं, कहीं रोड बंद है क्या, पुलिस को लोग मिलते हैं, कहते भाई भैया सर प्रणाम, बंद है रोड। क्या मैं चाहूं तो वहां हुज्जत करूं कि ना नहीं जानते नहीं हम कौन है, हम यहीं से जाएंगे। मैं कहता अच्छा ठीक है, ठीक धन्यवाद धन्यवाद, ड्राइवर्स कहते मैं दूसरी जगह से ले लो। उनसे कहा गया राहुल जी से कि सर आप, इसीलिए कई गेट बनवाए गए हैं संसद भवन में राज भाई, क्या वही कटाजुज करना था, उन्हें हट जाओ देखें कौन है, इधर चलेंगे। ये जो मोहल्ले वाली एटीट्यूड है ना, मौलाना जी पहले पान कौन खाएगा, बोले पहले तो हम ही खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। ये जो भाव है ये क्यों है, इतने होना चाहिए। आप मकर ध्वज पर ये लोग खड़े थे, आप यमुना चले जाते, सावित्री जावित्री तमाम द्वार है, जा पहुंचते तो अंदर ही, कि उसी से जाना था। पंचो गिराए सरमाथे, खटोला यहीं बिछेगा। सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। अरे विपक्ष की नहीं, राहुल गांधी की है। विपक्ष छोड़ो, नहीं गलत, ये बिल्कुल गलत। संजय ठीक, बस संजय राणा अपना जवाब देंगे, राज भाई संजय राणा। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि क्या ये बेहतर नहीं होता, वहां 8-10 द्वार हैं, किसी द्वार से चले जाते, उनको क्या समस्या है। कहते आप लोग धरना दे रहे हैं और जोर से दो, चलो धन्यवाद मेरी शुभकामनाएं, और हंसते हुए दूसरे द्वार से चले जाते। वहीं से जाना जरूरी था, डॉक्टर ने ऐसा बताया था। संजय राणा देखिए अमिताभ जी, जो सांसदों के जाने के लिए एक पैसेज दिया गया था, और आपको याद होगा जब से संसद काल शीतकाल चल रहा है, कहीं ना कहीं विपक्षी लोग आंदोलन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सांसद भी उसी पैसेज से जो रास्ता दिया जाता है उससे जा रहे थे। लेकिन समस्या क्या है राहुल जी के साथ, राहुल जी को आजकल गिर गिर के फोटो खिंचाने की आदत पड़ चुकी है। जब तक कैमरा उन पे ना है ना, तो उनको आनंद नहीं आता है। अभी इन्होंने पूछा कि 34 साल लग गए, लेकिन अमित शाह जी को यह अधिकार है कि इस तरह बोले। ये बताइए, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की पार्टी यानी आपकी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए 14,000 वोट से हारे थे और 74,000 वोट निरस्त कर दिए गए थे। अरे सुन लो, अमिताभ जी बहुत अच्छी बात बोली थी, आजकल के प्रवक्ता पढ़ते लिखते नहीं है। आप बताओ क्या अमित शाह जी को ये कहना था, ये कहने का अधिकार किसने दिया? बता रहा हूं। अरे आप नहीं बताओ, ये बताइए, फिर मुझे लगता है मैं बार-बार एक ही चीज कहता हूं। पार्टी अस्तित्व में नहीं आने दिया, जिस आप ज्यादा तेज चल रहे हो। अरे भाई, रत्नाकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम क्या गुलाम है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे? उनकी माफी है, हम गुलाम हैं? आपकी माफी नहीं है। हमारा अपना देश को बर्बाद करने का सानी मत बनो। पॉइंट है, आप जैसे विश्लेषक देश को बर्बाद कर रहे हैं भाई। मेरी बात को समझो, मुझे राणा जी एक बात का जवाब मांगूंगा आपसे, क्या अमित शाह जी को इस बात की छूट है कि 32 साल बाद उन्हें भारत रत्न मिला, इसलिए वो उन्हें ताना कसेंगे? क्या ये सही है? और रत्नाकर जी को माफी है, मगर आप नहीं बन पाता है, तो अपना जो हरे रंग से ब्लू रंग का या नीले रंग का सीआर की तरह धारण कर रहे हो, उससे शेर नहीं बन जाओगे। बताइए, आप का जवाब दीजिए। अमित शाह जी को छूट मिल गई? अमित शाह जी को ये कहना चाहिए था हाँ या ना? बताओ, आप नहीं बोलोगे। इसका जमीन मैं पार्टी से हटकर बोल देता हूं। आप ये बताओ अमित शाह जी ने गलत बोला कि नहीं बोला? मैं चुपचाप सुनूंगा। आप या तो नहीं बोल सकता, देखिए अमित शाह जी ने बिल्कुल कोई गलत नहीं बोला। अरे भैया ये बताइए, क्या फैशन चला है क्या किसी व्यक्ति का किसी का नाम लेकर के आप 140 करोड़ ये बताइए, बिल्कुल नहीं बोला। आपको विश्लेषक आने का अधिकार सारे गुनाह करोगे? नहीं करोगे। आप क्या अम्बेडकर जी के आड़ में क्या गुनाह करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है इस तरह के गुनाह
बातें करने का आपको बिल्कुल अच्छा विचार नहीं है। जो व्यक्ति को संविधान के बारे में नहीं पता है, जिस व्यक्ति को प्रोटोकॉल नहीं पता है, वो संविधान की किताब नहीं घूमता है। जिस व्यक्ति का खंडन 84 बार संविधान को आप ही तो देश को बर्बाद कर रहे हो। आप जैसे लोग को बर्बाद कर होना चाहिए। बन के आ जाओ। कभी नहीं चाहते थे नेहरू कि आरक्षण दलितों को मिले, बैकवर्डों को मिले, जो पिछड़े हैं उनको मिले, कभी नहीं चाहते थे। इनकी विचारधारा ही अलग थी और पत्र लिखते थे। बढ़ गई, ये नहीं बढ़ा, उम्र बढ़ गई, दिमाग नहीं बढ़ा, दिमाग नाबालिग है। आपकी उम्र 2014 बात है। क्या अमित शाह जी ने शर्म नहीं आती? चिल्ला रहे, तथ्यों के बीच चिल्ला रहे। ये बताओ नेहरू ने अपमान किया था कि नहीं? ये बताओ इंदिरा गांधी ने अपमान किया था कि नहीं? ये बताओ राजीव गांधी ने मंडल कमेटी संदीप, आप अंबेडकर साहब की बेइज्जती करोगे और ये देश सुनता रहेगा? करो, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो सबसे बड़ा दलित विरोधी पार्टी है वो कांग्रेस है। राहुल गांधी की चर्चा नाम लेता हूँ और नरसिम्हा राव जी, उन्होंने अगर जो से वो आप का अधिकार नहीं था, आप पहले सुधरे। अरे चाहे जाए क्यों? नवासी चुनाव लड़ने के बाद 67 चुनाव जो व्यक्ति हार जाता हो उसको क्या करोगे? 10 साल से, हम तो कहेंगे 20 साल से लीडर बनाने के लिए तुले हुए हो, लीडर बन पाया? ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी, संजय राणा जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास में अंकित हो जाती है, वो फिर डिलीट नहीं होती। वो हमको अच्छी लगे या खराब लगे, ये बात ठीक है कि अंबेडकर को जानबूझकर हराने के लिए एक घेरेबंदी की गई, जो अंबेडकर जैसे बड़े कद के नेता के साथ नहीं की जानी चाहिए थी। नहीं, अंबेडकर का मतलब भारत की एक बड़ी आबादी का सबसे सशक्त स्वर। अंबेडकर साहब का मतलब भारत में वंचितों का सबसे बड़ा चेहरा। अंबेडकर का मतलब भारत की 25-26% आबादी को मुक्ति का मंत्र देने वाला व्यक्ति। अंबेडकर से बड़ा मुक्तिदाता कोई नहीं हुआ और मुझे लगता दुनिया में नहीं हुआ होगा। पूरे विश्व की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इतनी बड़ी आबादी को सम्मान के साथ, बराबरी के साथ जीने का अधिकार, ये बाबा साहब का योगदान है भारत के सामाजिक जीवन को। हम बाबा साहब की चरण तो पकड़ते हैं, लेकिन बाबा साहब के आचरण को नहीं छूना चाहते। आज जलूस निकल रहा था राज भाई की पार्टी का, प्रियंका जी के नेतृत्व में विजय चौक पर सुबह एक सीनियर नेता बाबा साहब की फोटो को ऐसे कांख में दबाए चल रहे थे। क्या सब नहीं करो ना, फोटो से क्या होगा? उनके आचरण को कौन लेके चल रहा है? यही बात नावेद अयाज आपकी पार्टी पर भी लागू होती है। झंडा तो नीला कर लिया, बोले बाबा साहब ने भी एक बार नीला सूट पहना तो ठीक है, लेकिन अगर आचरण आपका बाबा साहब के सिद्धांतों पर रहा होता तो आज आपकी पार्टी की ये स्थिति नहीं होती नावेद अयाज, कि आपके पास कुल 7% वोट बचा। जी, शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, इसकी जगह मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग नीला है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये तो मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा, और साथ ही मैं भाजपा के मित्र और राणा जी की लिए एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि पार्लियामेंट में कहे गए शब्दों जो है वो बाबा साहब का अपमान नहीं है, तो वो लोग बाबा साहब के अपमान को बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग ये नहीं मानते हैं कि अमित शाह जी को कहे हुए शब्द उन्हें वापस नहीं लेने चाहिए, तो वो अमित शाह जी का बचाव नहीं कर रहे हैं, वो दलितों, पिछड़ों
गरीबों, महिलाओं के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि जो वो शब्द कहे गए हैं, उस शब्द में जो भाव अमित शाह जी के हैं, वो उनकी मनुस्मृति वाली विचारधारा से आते हैं। वो उस विचारधारा से आते हैं जो देश में संविधान का राष्ट्र खत्म करके धर्म का राष्ट्र लाने की बात करते हैं। वो उस भाव को समझने का प्रयास कीजिए, और वो भाव जो बाबा साहब अंबेडकर को किसी धार्मिक एजेंडे से जोड़कर नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, वो समझने की जरूरत है कि बाबा साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि करोड़ों लोगों की मुक्ति का रास्ता जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से निकला। ना उनसे बड़ा कोई स्वतंत्र सेनानी है, ना उनसे बड़ा कोई महापुरुष है, और भारत जो है, भारत का असल मायने ही अंबेडकर है। अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को भारत नहीं मानेंगे, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को बदलने के षड्यंत्र करेंगे, अगर आप बाबा साहब के लिए कोई हल्के शब्द कहकर और पार्लियामेंट जैसे सदन में, पवित्र सदन में बाबा साहब जैसी पवित्र आत्मा के लिए आप शब्द कहेंगे और निकल जाएंगे, और उसके लिए आप निंदा नहीं करेंगे, खेद प्रकट नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तो बहुजन समाज पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन के लिए भी उतरेगी। अमित शाह जी को अपने शब्द वापस लेने एक बार रुकना होगा,